नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है वो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें भक्ति काल से हैं और आज हम इस प्रश्न का दूसरा भाग हम लेकर के उपस्थित है। और ये जो प्रश्न है वो है, प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण भक्ति शाखा के काव्यों की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कृष्ण भक्ति शाखा के जो काव्य हैं उनकी क्या क्या प्रवृत्तियाँ हैं, विशेषताएं, उनके ऊपर हमें टिप्पणी लिखनी है, प्रकाश डालना। देखिए, तो हमने इससे विगत वाले वीडियो में 3 जो विशेषताएं हैं वो हमने पढ़ी थी और उन विशेषताओं में हमने पढ़ा कृष्ण लीला का वर्णन है और कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन तो अवश्य वो करेंगे ही। राम भक्ति वाले राम का वर्णन करेंगे, तो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि है वो कृष्ण लीला का वर्णन है वो कर देंगे। तो पहली विशेषता या प्रवृत्ति हमने पढ़ी थी कृष्ण लीला का वर्णन। दूसरा हमने पढ़ा था, प्यारे विद्यार्थियों, संगीतात्मकता, क्योंकि जितने भी कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि थे वो कवि के साथ साथ संगीतकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे। वे अपने काव्य के जो पद है वो इनके हृदय के भाव वो संगीत के धारा में बह करके निकलते थे या उन्हीं में ही बंद करके भाव वो बाहर निकलते थे। तो इस प्रकार से सब लोग तन्मय होकर के संगीत के साथ है वो अपने पदों को गाते थे, ये उनकी विशेषता थी। तीसरी विशेषता हमने पढ़ी थी प्रकृति चित्रण की। तो कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन है वो प्रकृति के माध्यम से या प्रकृति क्या लीलाओं का वर्णन है वो उन्होंने किया है। तो उसमें कृष्ण भी अगर बात करें तो उनकी लीलाएं अधिकतर प्रकृति के खुले प्रांगण में हुई है, वो चाहे गोप ग्वालों के साथ में लीला हो या फिर राधा कृष्ण का जो प्रेम है, कदम की जो डालियाँ हैं, यमुना नदी के तट पर कदम के वृक्ष के नीचे उनका बांसुरी बजाना है, ये सब जो लीला है वो प्रकृति से संबंधित है। तो इस प्रकार से प्रकृति चित्रण भी उनकी विशेषता रही है और प्रायः सभी कवियों ने प्रकृति चित्रण को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, क्योंकि कृष्ण की लीलाएँ अधिकतर प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से अगर विरह की बात करें तो हमने पढ़ा था, बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, गोपियाँ विरह वियोग को, प्रकृति को जो कष्टकारी मानती है, और बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, और तब ये लता लगती अति शीतल अब भई विषम ज्वाला की पुंजे। तो इस प्रकार का भाव व्यक्त करती है। तो ये हमने पढ़ा। अब हम आज चौथी विशेषता लेकर के उपस्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता ये कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता। कृष्ण भक्ति शाखा में सबसे अधिक जो रस का प्रयोग किया गया, कृष्ण भक्ति काव्य के जो पद है उनमें सबसे अधिक जो प्रयोग है वह कृष्ण कवियों ने किया, वो था श्रृंगार रस और वात्सल्य रस। तो हम देखते हैं वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता में आचार्य शुक्ल जी के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनके अनुसार सूरदास है वो, प्यारे विद्यार्थियों, वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झांक के आ गए थे, ऐसा कहा जाता है इनके लिए, सूरदास जी के लिए, कि सूरदास जी है वो वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झांक आए थे। वात्सल्य और श्रृंगार का सांगोपांग वर्णन है वो अपने पदों में उन्होंने किया। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास जो कि अष्टचाप कवियों के प्रधान कवि माने जाते हैं, तो सूरदास के अलावा अन्य कृष्ण भक्त कवियों ने, यानी सूरदास जी ने तो किया ही किया, इसके अलावा अन्य कृष्ण भक्त कवियों ने भी श्रृंगार का विस्तार से या व्यापक रूप से निरूपण किया, चित्रण किया। ठीक है, तो सूरदास जी के अलावा अन्य भक्त कवियों ने भी श्रृंगार रस का जो है परिपाक है वो किया, अपने काव्य में श्रृंगार रस का निरूपण किया, चित्रण किया। कृष्ण भक्त कवियों ने श्रृंगार के वियोग पक्ष का ही अधिक चित्रण किया। ठीक है, अधिकतर है वो कृष्ण भक्त कवियों ने श्रृंगार रस के जो 2 भेद होते हैं, जो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार जो विप्रलम्ब श्रृंगार जिसको हम भी कहते हैं। तो
श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का अधिक चित्रण है वो उन्होंने किया, अधिक निरूपण किया। और वात्सल्य के चित्रण में जितने विविध प्रसंगों व अनेक भावों का निरूपण सूरदास ने की है, भावों का निरूपण सूरदास ने की है, नहीं यानी किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, वात्सल्य के चित्रण में जितने विविध प्रसंगों व भावों का निरूपण सूरदास ने किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया। यहाँ क्या समझ में आया कि वात्सल्य के जो विभिन्न रूप हैं, चाहे विभिन्न घटनाएं, वो कृष्ण जी की लीलाओं के विभिन्न प्रसंग अगर हम देखते हैं सूरदास जी के द्वारा रचित पदों में, तो विविध प्रसंगों विविध घटनाओं को वो वात्सल्य के चित्र में जितने भी घटनाएं या प्रसंग या भावों का निरूपण जो सूरदास जी ने किया है वो अन्य कवियों ने नहीं किया है। इसीलिए सूरदास जी को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य का वह कोना कोना झांके आए हैं। कृष्ण की बाल्यकाल के लीलाओं का बहुत सुंदर निरूपण है वो सूरदास जी ने किया है। माता यशोदा और कृष्ण के जो कृष्ण जी की तो बाल लीलाएँ हैं और माता यशोदा के मन में जो भाव उठते ममता का, नंद बाबा के मन में जो कृष्ण के प्रति भाव उठता है बालक कृष्ण के प्रति, तो बहुत सुंदर चित्रण वात्सल्य का हुआ है। चाहे वो बलराम और कृष्ण की लड़ाई का भाव हो, खींचना, ठीक है, चिढ़ाना, बलराम द्वारा श्री कृष्ण जी को चिढ़ाना, ऐसे जो पद है उन पदों में वात्सल्य का सुंदर निरूपण है वो किया है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी प्रसंग और अनेक भावों का निरूपण सूरदास जी ने किया उतना अन्य किसी कवि ने नहीं किया। सूरदास के वात्सल्य चित्रण को देख करके उसे काव्य का 10वां रस भी कहा जाने लगा है। 9 रस मुख्यतः है, ठीक है, हिंदी साहित्य में 9 रस है, लेकिन और जिसमें भी श्रृंगार को क्या कहा जाता है, रसराज कहा जाता है। तो सूरदास जी के वात्सल्य चित्रण को देखकर अपने पदों में जिस प्रकार से सूरदास जी ने कृष्ण के लीलाओं का वत्सलतापूर्व वर्णन किया है, माता यशोदा का वात्सल्य जिस दिखाया गया है, वो उसको वात्सल्य चित्रण को देख करके प्यारे विद्यार्थियों उसे काव्य का 10वां रस कहा जाने लगा। यानी वात्सल्य भी रस के साथ संज्ञा उनको दी जाने लगी, वात्सल्य भी निरूपित हो गया रस में, तो इस प्रकार से 10वां रस कहा जाने लगा। ये महानता है सूरदास जी के कृष्ण भक्त पदों की, जिनमें वात्सल्य का इतना सुंदर चित्रण है वो किया, निरूपण किया, परिपाक उन्होंने किया है कि जिससे जो है काव्य का जो 10वां रस है वो वात्सल्य कहा जाने लगा। वात्सल्य जो भाव है वात्सल्य रस है। कहीं कहीं पर कृष्ण भक्त कवियों ने शांत रस की भी भव्य अभिव्यक्ति की है। कहीं कहीं प्रसंग है, प्रसंगों के अनुसार, प्रसंग अनुसार कहीं कहीं पर इन कृष्ण भक्त कवियों ने प्यारे विद्यार्थियों शांत रस का भी जो है प्रयोग किया अपने काव्य में, या शांत रस की भव्य अभिव्यक्ति है वो अपने काव्य में की है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सूरदास और मीराबाई ने जहाँ तहाँ निर्वेद का भी चित्रण किया है। निर्वेद का भाव, ठीक है, निर्वेद का भाव भी व्यक्त होता है इनके पदों को देख करके। सूरदास और मीराबाई के पदों में निर्वेद का भी चित्रण किया है। और दूसरे अन्य जो कृष्ण भक्त कवियों ने भी संसार, माया, अज्ञान, अंधकार, इस प्रकार के विवेचन करके आदि के विवेचन में शांत रस का अंकन है वो किया है। अन्य जो कृष्ण भक्त कवि है उन्होंने जो है अपने पदों में संसार कि भी संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है, माया का या फिर अज्ञानता का, अंधकार का ये चित्रण करके, ऐसा विवेचन करके उन्होंने शांत रस का अंकन है वो अपने पदों में किया है। तो प्यारे विद्यार्थी आपको समझ में आ गया होगा, सूरदास और मीराबाई ने जहाँ तहाँ यानी प्रसंग के अनुसार निर्वेद नामक भाव से पदों का चित्रण किया है, जिनमें इन पदों में देखने पर निर्वेद का भाव आता है और दूसरे अन्य यानी विरक्ति का सा भाव आता है। और दूसरे अन्य कृष्ण भक्त कवियों ने भी इस संसार को क्षणभंगुर बता करके, माया का आधिपत्य बता करके, अज्ञानता का
स्वरूप बता करके कि मनुष्य अज्ञानी हो जाता है माया के आवरण से, अंधकार। तो इस प्रकार का विवेचन करके वो शांत रस का जो निरूपण उन्होंने किया, अंकन किया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, विशेषता है कि वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता कृष्ण भक्ति शाखा के काव्यों की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। ठीक है, वात्सल्य का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया? सूरदास जी ने किया। इसलिए सूरदास जी वात्सल्य सम्राट है। श्रृंगार और वात्सल्य का कोना कोना झांक कर के आ गए। ऐसा सुंदर चित्रण अपने पदों में वात्सल्य का और श्रृंगार का वो करते हैं जो अन्य कवि नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूरदास जी का नाम अव्वल है, सबसे प्रमुख आता है। आगे देखिए, कृष्ण भक्त कवियों ने रसराज श्रृंगार के दोनों पक्षों अर्थात संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण कृष्ण काव्य में किया है। प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण भक्त कवियों ने रसराज श्रृंगार, जिसको रसराज कहा जाता है, उसके दोनों पक्षों अर्थात संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के दोनों पक्षों अर्थात संयोग श्रृंगार और वियोग जो श्रृंगार है उनका चित्रण है, बड़ा मार्मिक चित्रण है। यहाँ जब गोपियाँ, आप अगर हम सूरदास जी के जो भ्रमर गीत सार प्रसंग को पढ़ते हैं तो वहाँ पर गोपियाँ इतने विलाप करती है, वियोग प्रकट करती है, ऐसा मार्मिक चित्रण कृष्ण काव्य में किया। अब देखिए, राधा और कृष्ण है, उनका प्रेम है। कृष्ण और गोपियों के प्रेम का विकास सौंदर्य के मनोवैज्ञानिक धरातल पर स्वाभाविक रूप से हुआ है। यानी इन पदों में राधा और कृष्ण के प्रेम की, कृष्ण और गोपियों के प्रेम की, तो वो उस प्रेम का विकास सौंदर्य के मनोवैज्ञानिक धरातल पर स्वाभाविक रूप से हुआ है। यानी सुंदरता का भी वर्णन बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से, स्वाभाविक रूप से, जो सहजता से प्रेम होता है उसका चित्रण है वो अपने पदों में किया है। बनावटी प्रेम नहीं है, यह स्वाभाविक प्रेम की अनुभूति होती है इनके पदों को पढ़ करके। राधा और कृष्ण का प्रेम, गोपियों और कृष्ण का प्रेम, तो उसमें स्वाभाविकता है। प्रेम का विकास सौंदर्य के मनोवैज्ञानिक धरातल पर स्वाभाविक रूप से हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, वियोग वर्णन से कृष्ण काव्य बड़ा उच्च श्रेणी का बन पड़ा है। वियोग का वर्णन है वो इन कवियों ने किया है और वियोग वर्णन के कारण कृष्ण काव्य बड़ा उत्कृष्ट श्रेणी का बन गया है, उच्च श्रेणी का बन पड़ा है। आगे देखिए, प्रसंगानुसार यानी प्रसंग के अनुसार कहीं कहीं पर कृष्ण भक्ति जो काव्य है उनमें वीर रस का, अद्भुत रस का और हास्य रस का भी चित्रण हुआ है। यानी वात्सल्य और श्रृंगार रस का तो चित्रण हुआ है और वात्सल्य का जो चित्रण हुआ है उसके साथ में श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण इन काव्यों में देखने को मिलता है। विशेषतः श्रृंगार का जो वियोग पक्ष है उसका चित्रण अधिक हुआ है। साथ ही साथ इन रसों के अलावा वीर रस का, अद्भुत रस का और हास्य रस का चित्रण भी देखने को मिलता है। तो ये भी प्यारे विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला देखिए विशेषता, अगली विशेषता मुक्तक काव्य। कृष्ण भक्ति शाखा की काव्यों की प्रमुख प्रवृत्तियों में ये अगली जो प्रवृत्ति है वो है विशेषता है मुक्तक काव्य। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में एक भी प्रबंध काव्य रचना नहीं मिलती है। प्रबंध यानी बंधी हुई, किसी एक घटनाक्रम को लेकर के जो काव्य रचा जाता है वो प्रबंध काव्य। प्रबंध का मतलब होता है बंधा हुआ। ऐसी काव्य रचनाएं नहीं मिलती है, मुक्तक है, अलग अलग विषयों को लेकर के लिखी गई है। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा में एक भी प्रबंध काव्य रचनाएं नहीं है। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने मुक्तक काव्य लिखा है। मुक्त काव्य लिखा है अर्थात अलग अलग विषयों को लेकर के लिखा है। जैसे राम भक्ति काव्य धारा में तो रामचरितमानस को हम देखते हैं तो वो प्रबंध काव्य की श्रेणी में है। वहाँ पर राम को एक नायक की तरह चित्रित करके और विभिन्न पात्रों का सुनियोजित ढंग से वर्णन है वो मिलता है। तो वो प्रबंध काव्य बंदी हुई है। किसके इर्द गिर्द? राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, वशिष्ठ, दशरथ, कैकेयी, कौशल्या, इनके इर्द गिर्द वो भूमिका पूरी तैयार होती है। पूरी एक कहानी, बंधी हुई कहानी, घटना है वो चलती है। तो ये प्रबंध काव्य। लेकिन यहाँ पर ऐसा कृष्ण का कोई ऐसा वर्णन नहीं है जहाँ पर बंदी बंधाई कहानी उसमें हो। तो यहाँ पर मुक्त काव्य लिखा गया है। तो इस काव्य धारा के सभी कवियों ने मुक्त काव्य लिखा है।
प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण लीला से संबंधित स्वतंत्र पदों की रचना की गई है। कृष्ण लीला से संबंधित स्वतंत्र पदों यानी मुक्तक पद लिखे गए हैं। अलग अलग विषयों को लेकर के कृष्ण जी के विवाह लीला का वर्णन है, कभी श्रृंगार लीला का वर्णन है, अलग अलग रास लीला का वर्णन है, दान लीला का वर्णन है, तो अलग अलग लीलाओं का वर्णन है वो किया गया है। तो वो सब स्वतंत्र पदों की रचना की गई है। आगे देखिए, कृष्ण ने पद, क्षमा करना, सूर ने पद लिखे यानी सूरदास जी के पद, नंददास जी ने श्याम सगाई, ये अष्टचाप कवि हैं, नंददास जी श्याम सगाई, रसकांत जी के कवित छंद या सवैया, और मीराबाई आदि के अन्य साहित्यकार हैं, उन्होंने पद शैली में ही काव्य रचना की, यानी प्रबंध काव्य शैली में किसी ने भी काव्य रचना नहीं की, अलग अलग पद लिखे हैं। ठीक है, तो वो पद है जो है बंधे हुए नहीं हैं किसी एक घटनाक्रम को लेकर के, अलग अलग क्षेत्र की पद शैली में उन्होंने लिखा। हालांकि कृष्ण का वर्णन किया है लेकिन अलग अलग स्वरूपों में किया है, अर्थात एक बंदी बंधाई रचना नहीं है। तो सूरदास जी के आप पद को पढ़ते हैं तो अलग अलग पद देखने को मिलते हैं आपको। नंददास जी ने श्याम सगाई का वर्णन किया है, तो रसकांत जी के कवित सवैया छंद है, उनमें भी एक जो मुक्त काव्य शैली में ही लिखे गए हैं। मीराबाई के पद भी मुक्त काव्य शैली में लिखे गए। तो इस प्रकार से पद शैली में ही काव्य रचना की है। इस काव्य धारा की रचनाओं में मुक्त काव्य की सभी विशिष्टताएं मिलती है, सभी विशेषताएं इस काव्य धारा में मिलती है। यानी मुक्त काव्य की जो विशेषताएं होती है वो सब की सब कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों के पदों में देखने को मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये दोनों विशेषताएं आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गई होगी। वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता और मुक्तक काव्य। और हमने इससे विगत वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, पहली विशेषता कृष्ण लीलाओं का वर्णन, दूसरी विशेषता संगीतात्मकता, तीसरी विशेषता हमने पढ़ी थी प्रकृति चित्रण, चौथी हो गई वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता, और पांचवी है मुक्तक काव्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये दोनों विशेषताएं आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के भाग को लेकर के, यानी और विशेषताओं को लेकर के। सारी विशेषताएं अभी नहीं हो सकती, अभी करवाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए अगले अंक में हम उपस्थित होंगे अगली विशेषताओं को लेकर के। तब तक के लिए आज की जो दो विशेषताएं ठीक प्रकार से पढ़े, समझे, नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थियों।